Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss all the short questions, very short questions, that is Group A, short answer type questions we can say. And जितना भी questions आ चुका है on probability previous years में, जैसे कि देख सकते हैं this like starting part, this is from 2019 questions paper. Then उसके बाद I have questions from 2018 question paper. फिर उसके बाद 2019 अगेन ये दूसरे पेपर कोड जहाँ पे भी था इस लाइक जितना भी मैकआउट का जितना भी स्ट्रीम्स में जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है मैंने सभी से क्वेश्चंस उठा लिया है, तो ये सब छोड़ के और कोई क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, एक और बात ये है कि मैं आपको एमसीक्यू ही करा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसमें नो ऑप्शन विल बी देयर, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। और वैसे भी इस पेपर कोड का एग्ज़ाम जो है दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम हैपनिंग आफ्टर लॉकडाउन और आफ्टर ऑनलाइन मोड। 2019 में लास्ट हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर ये रहा आप लोगों के सामने, दैट इज़ ऑफ एमसीक्यू टाइप। अब ये जो होने वाला है इसमें आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। अगर मैं इसमें से ऑप्शन हटा दूँ तो ऑब्वियसली इट विल बिकम एन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वी कैन से। तो हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस आर देयर। तो बहुत मतलब जो भी जहाँ से भी जितना भी था मैंने यहाँ पे एक जगह पे कर दिया आप लोगों को, ताकि एग्ज़ाम के पहले बहुत हेल्प हो जाए। और हर एक क्वेश्चन में उसके साथ साथ मैं मतलब उसके पीछे जितना भी कंसेप्ट है, फॉर्मूला जो है वो तो मैं बताऊँगा। उसके साथ साथ उसके ऊपर बेस करके जो भी ब्रॉड क्वेश्चन बन सकता है दैट इज़ फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताने वाला हूँ इसके साथ साथ। एंड उससे लाइक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बताते चलूँगा जैसे मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so very first question here we have, that is this is from 2019 question paper as I have said। तो ये जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लीजिए। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो है ना, अगर आपको आंसर पता है ना, तो पहले आप वीडियो को जो है पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्व कीजिए, देन यू कम बैक टू द सॉल्यूशन एंड वेरीफाई कि वेदर डूइंग करेक्ट और नॉट। इसी तरीके से सबसे अच्छा होता है सीखना चीज़ों को जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, राइट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। इफ 0 इज गिवन, अरे भाई साहब, ओके, इफ 1 इज गिवन, इफ 3 इज गिवन, okay, then you have to find the value of this probability of 0 less than x less than equals to 3। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार मतलब मैं ऐसे ही बताते चलूंगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो probability of a less than x less than equals to b and the formula is fb minus fa। this capital F is probability distribution function, we should know that। wherever you will get small f, that small f is probability mass function for discrete random variables, probability continuous function for continuous random variables। discrete mass function discrete के लिए, density function continuous के लिए, simple। that is small f and this is capital F, जो कि हमेशा सभी जगह पे distribution function ही होगा whether it is discrete or continuous। okay, this is one formula we have। another formula ये है हमारे पास a लेस देन एक्स लेस देन बी एक मिल जाएगा, एंड द फॉर्मूला इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू बी। और एक और फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन बी, एंड द फॉर्मूला इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू बी प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। यहाँ पे लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू है क्या है, मैंने मतलब जो भी चीज़ें हो सकता है मैंने यहाँ से आपको बता दिया। तो आपको सिर्फ मैच कर लेना है कि कौन सा गिवन है और अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है इससे मैच हो रहा है चीज़ें, है ना। यही इसी फॉर्मेट में जो हमारे क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है, तो हम जस्ट सिर्फ यहाँ पे एफ बी और एफ ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, f3 माइनस f0। अब f3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना 3/4, f0 का वैल्यू गिवन है 1/6। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दैट इज 3/4 माइनस f0 1/6 इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने से आपका आ जाएगा 12 होगा एलसीएम, 3 is 9, 2, that is 7/12 is your answer।
So 7/12 is your answer. Just remember, you will not get the option in this particular examination because very short answer type question बनने वाला है इसमें. लेकिन देखिए क्वेश्चन से अगर मैं ऑप्शन हटा दूँ तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा आंसर टाइप, है ना. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन जाएगा. तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. और ऐसे ही मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूंगा. वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन पेशेंस होके, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख के इस पूरा वीडियो को देखिएगा तो एग्जाम के पहले बहुत हेल्प होने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इफ अ रैंडम वेरिएबल x इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, एंड देन विद द पैरामीटर्स n एंड p. तो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी वेरिएबल बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर रहता है, एक तो n और एक है p. अब n क्या है? n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ केसेस, वी कैन से ऑल्सो दैट. एंड व्हाट इज स्मॉल p? दिस इज स्मॉल p बाय द वे, नॉट कैपिटल P. स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. These two things we have to remember. Okay. अच्छा, then mean. अच्छा, तो हमें याद रखना है कि बाइनोमियल का, अब ये वाला क्वेश्चन ना नीचे बहुत बार मिलने वाला है, रिपीटेडली ये क्वेश्चन आता है. फॉर्मूला याद रखना होता है. एंड द बाइनोमियल का जो मीन होता है इसका फॉर्मूला होता है n इंटू p, याद रखना. और बाइनोमियल का जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, n इंटू p इंटू 1 माइनस p. अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज आपको बताते चलूंगा, दैट इज इसका, इन दोनों का प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. मीन और वेरिएंस का, बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस का प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. जरूर देख लेना एग्जाम के लिए. ओके, तो सिर्फ यही पूछा आप लोगों को मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला, तो आपका आंसर बन जाएगा a np एंड np इंटू 1 माइनस p. अच्छा, वैसे 1 माइनस p को किसी बुक में आपको q भी मिल जाएगा. तो q को क्या होता है? p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ओके, और बाइनोमियल हमें कहाँ पे यूज करना होता है? जब भी क्वेश्चन पढ़ के आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे दो, लाइक जो क्वेश्चन है उसका दो आंसर हो सकता है कि सक्सेस और फेलियर, येस और नो, लाइक वेयर देयर आर एग्जैक्टली टू आउटकम्स इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो दैट विल बिकम अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन. और इसके ऊपर मैं बाद में भी आऊंगा. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx का जो वी कैन से द जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड द फार्मूला इज दिस वन. ये आपको सिर्फ इसको याद रखना और कुछ नहीं. और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, तो आपको ये तो जरूर उसमें मेंशन करना है इन द डेफिनेशन, दैट इज fx इज इक्वल्स टू दिस. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन इनमें से कौन सा होल्ड करेगा? अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो कौन सा होल्ड करेगा? अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये होल्ड करता है. ठीक है, इसको आप कैसे बना सकते हैं? आप इसको कोवेरिएंस के फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, जो कि मैं नीचे दिखाने वाला हूं. तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चंस आने वाला है इसमें, तो हम उसमें दिखाएंगे. फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि अगर दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दो चीजें यहाँ से याद रखना. एक तो ये एक्सपेक्टेशन का हो गया है ना, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स में मीन या फिर एवरेज बोलते हैं. तो एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट मीन और एवरेज, ये आपको याद रखना है. सेकेंड, अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो याद रखना उनका जो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये प्रॉपर्टी याद रखना है फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस? अब देखिए, सैंपल स्पेस जो है वो होता है, सैंपल स्पेस मतलब कोई भी आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, मतलब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट, कभी कभी मैं जो है स्पेलिंग भूल जाता हूँ, तो स्टूडेंट्स जो है मुझे याद दिला देते हैं, सर ये स्पेलिंग होता है, तो मैं चुपचाप वो मान लेता हूँ, है ना. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, उसका जो भी जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको लेके हम जो सेट बनाते हैं, दैट इज द सैंपल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो एक कॉइन टॉस करने का आउटकम्स क्या क्या मिल सकता है? अनटिल एंड अनलेस वो शोले वाला कॉइन हो, है ना, वो बायस्ड कॉइन हो गया, उसको हटा देंगे. एक अनबायस्ड प्रॉपर कॉइन अगर हो, अगर हम उसको टॉस करें तो हमें दो ही आउटकम मिल सकता है, आइदर हेड और टेल. तो उस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें दो ही पॉइंट रहेगा, हेड और टेल. और सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा याद रखना, दैट इज अ सर्टेन इवेंट, और उसका प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 1. तो हम लोगों का आंसर बन जाएगा 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो 0 होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश इज इक्वल्स टू 0, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताना कौन से इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 होता है. दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन.
For two events probability of A is this, probability of B is this and probability of A plus is this. अच्छा, यहाँ पे मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा. पहले तो आपको अगर क्वेश्चन में इफ़ यू आर गेटिंग की probability of A plus B, आप तुरंत इसको समझ लीजिए कि असल में ये यूनियन ही है. Whenever you are getting plus sign that is union, nothing else. And second चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले A into B, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये एक्चुअल में A इंटरसेक्शन B है. सिंपल. ये दोनों चीज तो पहले आप समझ लीजिए. सेकंड, अब इसका एक फॉर्मूला है जो हमारे पास है, एडिशन रूल भी बोल सकते हैं इसको. कोई कोई बुक में लाइक डिफरेंट नेम्स मिल जाता है इसका. मोर और लेस वी कैन से द एडिशन फॉर्मूला और एडिशन रूल हम बोल सकते हैं इसको. तो ये होता है इसका फॉर्मूला. ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और ए प्लस बी वट एवर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत लाइक मतलब जोर दे के बताना चाहता हूं कि इसका प्रूफ जरूर कर लेना फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. इसका प्रूफ मिल जाएगा किसी भी बुक में, कहीं पे भी मिल जाएगा. इसका प्रूफ जरूर करना फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा तो देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है. यहाँ पे सभी ऑलमोस्ट गिवन है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 0.7 पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.4. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है x. अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन भी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बताया है क्वेश्चन में कि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है. तो इसका क्या मतलब हुआ आप समझ लीजिए कि इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स होता है. देयर आर नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन दैट टू इवेंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स इन बिटवीन देम. और जैसे ही दो इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट हो जाता है, तो उनका जो प्रोबेबिलिटी बनता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इन द केस व्हेन दे आर mutually exclusive or disjoint, that is probability of phi is equals to 0. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होता है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 ही होता है. तो इसीलिए ये इस फॉर्मूला में ये वाला पार्ट जो है ये 0 बन जाएगा. ऑब्वियसली दिस विल बी 0. सो माय आंसर विल बी लाइक minus 0 we can write here. So my answer will be x equals to 0.7 minus 0.4. So the answer will be 0.3. That is 3 by 10 we can say. B हो जाएगा हम लोगों का आंसर. सिंपल. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अच्छा, द नंबर ऑफ ways 10 person कैन ऑक्यूपाई 10 चेयर्स अरेंज एट अ राउंड टेबल. तो एक ऐसा राउंड टेबल है. ठीक है, एक राउंड टेबल मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए. और यहाँ पे 10 चेयर्स है ना. 10 चेयर्स है, ये हो गया 8 चेयर और बाकी 2 चेयर कहीं पे भी डाल दीजिए. ये रहा. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 10 पर्सन जो है वो बैठा हुआ है ए बी. अच्छा, पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि 10 पर्सन्स को आप लोग 10 सीट्स में किस तरीके से पुट कर सकते हैं. एंड द आंसर इज 10 फैक्टोरियल, है ना. मतलब इस प्लेस मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस प्लेस में बैठाने लायक पर्सन्स कितने हैं मेरे पास? 10 के 10 ही है. अभी तक मैंने किसी को प्लेस नहीं किया है. तो 10 पर्सन्स आई हैव हैड इन माय हैंड्स. तो ऑब्वियसली आई कैन पुट 10 पर्सन्स इन दिस प्लेस. तो एक पर्सन को जैसे ही मैंने बिठा दिया, तो फॉर द नेक्स्ट प्लेस आई हैव हाउ मेनी पर्सन? आई हैव 9 पर्सन नाउ. तो एक और पर्सन को जैसे ही बैठा दिया मैंने, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने सारे पर्सन अवेलेबल है? 8 पर्सन, 7 पर्सन, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है. मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, है ना. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? आपका सिंपली 10 फैक्टोरियल बन रहा है. 10 फैक्टोरियल. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब कि सर 10 फैक्टोरियल आंसर हो गया? नहीं सर, 10 फैक्टोरियल आंसर नहीं हुआ. अब इस चीज को सोचिए कि आप जिस भी प्लेस से स्टार्ट कर, मान लीजिए मतलब पर्सन का मैं नाम दे देता हूँ ABCD EFG HIJ. ओके, तो ए को यहाँ पे आप लोग पुट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना. मतलब माई पॉइंट इज इनके मतलब अगर आप लोग ये जो राउंड टेबल है ना, इसको अगर एक प्लेस स्लाइड करेंगे तो जो है वो जो मतलब फर्स्ट प्लेस में था, मान लीजिए ये था, वो चला जाएगा सेकंड प्लेस में. तो इसका मतलब एक अरेंजमेंट इन लोगों के बीच में ही बन रहा है जिसमें रिपीटेशन आ रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? विल डिवाइड दिस बाय 10. सो विल गेट 9 फैक्टोरियल. क्योंकि आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो ऐसे जो लेटर्स वाला क्वेश्चन आता था ना, मान लीजिए लेटर, अब इसमें हाँ द लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज. तो इसमें जब भी कोई रिपीटेशंस आता था लेटर्स, मतलब कोई भी लेटर अगर रिपीट होता था तो उसको हम लोग डिवाइड कर देते. मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मतलब इनटू 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल हो गया क्योंकि 2 टी है, और ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया क्योंकि 2 ई है इसमें. तो इसका मतलब जब भी, अब इसमें फैक्टोरियल नहीं होगा लेकिन इसमें डिवीजन हो रहा है, इसीलिए क्योंकि अगर मैं
ये जो सिट है इसको अगर मैं ऐसे राउंड टेबल है ना, तो इसको अगर मैं एक प्लेस ऐसा घुमा दूँ तो फिर जो अरेंजमेंट है वो रिपीट हो रहा है और इसीलिए मुझे 10 से डिवाइड करना है। तो जो मेरा आंसर बन जाएगा दैट विल बी 9 फैक्टोरियल फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ओके, अभी इसका तो मेरा ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है ना, इसका आंसर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। दिस शुड बी ए लेस देन एक्स, वरना इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं बनेगा। आंसर बनेगा मेरा ये एफ बी माइनस एफ ए, लेकिन यहाँ पे लेस देन होना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली ये सब कुछ फॉलो करना होता है हमें। ओके, तो एफ बी माइनस एफ ए विल बी द आंसर और ये लेस देन होगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीएमएफ से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से क्वेश्चन है ना, डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, दैट इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ द मास फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। तो सिंपली यहाँ से हो जाएगा मेरा आंसर, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ फिर यहाँ पे मेरा मास फंक्शंस कौन कौन सा, ये 1/2 1/3 एंड के। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ दैट इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस के, तो मुझे 1 मिलना है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो मुझे यहाँ से आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 5/6 प्लस के इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से के का वैल्यू बन रहा है 1 माइनस 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ पे मेरा 1/6 जो है वो हो जाएगा के का वैल्यू, सिंपल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मास फंक्शन का सम जो है वो 1 होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1। सेम मास डिस्क्रीट के लिए मास फंक्शन समेशन यूज होता है, कंटिन्यूअस के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसमें इंटीग्रेशन यूज होता है, सिंपल। ओके, अच्छा, अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन है और गिवन है कि एक रैंडम वेरिएबल जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू आई, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो डिफाइंड कैसे होता है, मतलब उसको लिखा कैसे आता है। एंड इट इज रिटन लाइक दिस, e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल। ठीक है, तो म्यू क्या है, म्यू इज द पैरामीटर फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू इज द पैरामीटर और म्यू का जो वैल्यू बनता है n इंटू पी बनता है। मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बाइनोमियल से ही बनता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर n का वैल्यू p से बहुत 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 ग्रेटर हो जाता है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं, राइट। एंड इन दैट केस म्यू जो पैरामीटर है पॉइजन का, उसका वैल्यू बनता है n इंटू पी। ठीक है, ओके, तो हमें पहले तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो म्यू का वैल्यू कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दो चीज इक्वल टू दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी, तो फिर प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्या होगा सर, सिंपली आप एक काम कीजिए सर, म्यू यहाँ पे 1 आई की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, आई की जगह पे 1 पुट कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो भी है मैं इसको सिंपलीफाई फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। एंड एक्स इक्वल्स टू 2 क्या आ जाएगा, सिंपली e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, सिंपल हो गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों इक्वल्स टू है और ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको इक्वल्स टू कर देते हैं। तो इक्वल टू करने से क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को। ओके, तो e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर आई, सॉरी म्यू टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस म्यू दोनों साइड से कैंसिल होगा, एक म्यू कैंसिल होगा, तो आपको म्यू का वैल्यू मिल रहा है यहाँ से 2। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखना है दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो पॉइजन का है ना, पॉइजन भी बोल सकते हैं आप लोग, मैं पॉइजन बचपन से बोलते आ रहा हूँ तो इसीलिए है ना, यू कैन से पॉइजन एज वेल, डजंट मैटर। तो इसका मीन और वेरिएंस आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइजन का जो मीन होता है वो भी होता है म्यू और वेरिएंस भी होता है म्यू। ठीक है, देख लेना चाहिए है ना, पॉइजन का मीन वो भी होता है म्यू और वेरिएंस जो है वो भी होता है म्यू। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, इसका प्रूफ भी आप लोगों को देख लेना है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू होता है, मीन होता है म्यू एंड वेरिएंस भी म्यू होता है, इसका प्रूफ आपको देख लेना है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो ये मिल गया आपका वेरिएंस। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, वैसे यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमको पता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब पॉजिटिव वेरिएंस कितना मिला था आप लोग को, 2 मिला था वेरिएंस एज यू कैन सी, तो इसका मतलब √2 आप लोग का आंसर बन जाएगा √2, सिंपल।
ओके तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक ज़रूर करना, अभी तक चीज़ें समझ में आ रहा है तो। 2019 का क्वेश्चन पेपर लाइक आप BSM 201 का प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का जो है वो यहाँ लाइक ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो आप देखते हैं 2018 का जो भी क्वेश्चन पेपर था, डिफरेंट सब्जेक्ट से पेपर कोड से मैंने उठाया यहाँ पे, लेकिन ओके तो एनीवेज तो इसको देखते हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ कि एग्जाम के पहले थोड़ा सा हेल्प हो जाए, है ना। तो देखते हैं 18 के क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ है। ओके लेट अस सी, यहाँ पे ग्रीन लेता हूँ मैं पिंक जो है, ठीक है। तो 2018 का क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, मैं ये बता दूँ पहले आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मतलब चीज़ें क्या है यहाँ से कि ए एंड बी इफ इंडिपेंडेंट, देन हमें याद रखना है 3 चीज़ यहाँ से, वी हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड बी कंप्लीमेंट विल बी इंडिपेंडेंट, A complement and B will be independent and A complement and B complement will be independent। और हमें इन तीनों का प्रूफ आना चाहिए फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, द प्रूफ ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बन जाएगा, हालांकि आप लोग को ऑप्शन नहीं मिलेगा इन द क्वेश्चन पेपर, बट फिर भी सिंस वी हैव हियर, तो ऑप्शन ए बन जाएगा ट्रू, दैट इज ए एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये दोनों गलत हो रहा है और ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज ए एंड बी कंप्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। ये प्रूव कर लेना लेकिन, हाँ, फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मीन इज NP एंड वेरिएंस इज NPQ, दिस इज योर वेरिएंस and this is your mean for binomial distribution that I have already discussed in the previous question। अच्छा, फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें याद रखना है। पहले तो अगर एक वेरिएबल जो है x, मान लीजिए कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज नॉर्मली, n लिखते हैं, सिर्फ n का मतलब नॉर्मली होता है, और म्यू सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू इज द mean of the normal distribution and sigma is the standard deviation of the normal distribution। अच्छा, और अगर मुझे यहाँ से एक z दैट इज एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं एक चीज़ और बताते रहूँगा, दैट इस वीडियो को पॉज कर करके खुद से सॉल्व कीजिए पहले, फिर आप जो है आंसर को वेरीफाई कीजिए। x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये आपको याद रखना है फॉर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपको याद रखना ही है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो ये हो गया, मैं जस्ट यहाँ से बताना था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल जो है दिखता कैसा है, और याद क्या रखना है कि फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 0, है ना, मीन होता है 0, और सिग्मा जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है 1, मीन 0 एंड सिग्मा इज 1। तो यहाँ पे वेरिएंस पूछा गया है, तो वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, 1 स्क्वायर हमें पता है कि 1 ही होता है, सो माई आंसर विल बी 1 फॉर दिस क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एवरीवन, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन इफ, ये अभी मैंने बताया, बाइनोमियल को हम लोग पॉइंजो में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कब, अगर n का वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन p। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन में अब p है 1/6 या फिर 1/5 या फिर 1/2 समथिंग लाइक दिस, एंड n अगर आप लोगों को मिल रहा है 200 या फिर 500 समथिंग लाइक दिस, तो डेफिनेटली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो कब होगा, क्या है, n इज लार्ज एंड p स्मॉल, हाँ ये हम बोल सकते हैं, when n is large and p is small, if n is actually यहाँ पे होना चाहिए n is very very large and p is very very small, something like this, okay, anyway so this will be the answer। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये मैं बता रहा था, यहाँ पे मैंने लिखा है, बताने आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन देयर कोवेरिएंस इज इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन द कोवेरिएंस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। इसको हम लोग देख सकते हैं, वैसे मैं एक बार प्रूफ इसका जल्दी से दिखा देता हूँ, इसका प्रूफ भी आप लोगों को आना चाहिए, छोटा सा प्रूफ ही है। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला शायद आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में किया था, समथिंग लाइक दिस,
एक फॉर्मूला कुछ ऐसा था जिसको आप लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, राइट। अच्छा, अब ये हो गया स्टैटिस्टिक्स में, और इसका जो प्रोबेबिलिटी वाला वर्जन बनेगा, क्या बनेगा, मैंने क्या बताया आप लोगों को, यू हैव टू रिप्लेस दिस 1/n सिग्मा, दैट इज 1/n समेशन बाय ई एक्सपेक्टेशन, एंड xi बाय x एंड yi बाय कैपिटल Y, हो गया। फिर x बार मतलब क्या है, मीन ऑफ x, दैट इज वी कैन से एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मीन और एक्सपेक्टेशन सेम ही होता है इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अब बात यह है कि अगर कोवेरिएंस अगर जीरो है तो मुझे यहाँ से सिंपली ये रिजल्ट मिल जाएगा बहुत आसानी से, दैट इज e ऑफ xy इज इक्वल्स टू e ऑफ x इनटू e ऑफ y। तो इसीलिए मैंने तब ही इसको डिस्कस नहीं किया था, ये वाला प्रूफ जो है, ये मतलब ये रिजल्ट जो है पिछले एक क्वेश्चन में था, जो मैंने बताया था मैं इसको एंड में कराऊंगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन इसका कोवेरिएंस जो है वो जीरो होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ये भी मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस हैव डिस्कस्ड। अच्छा, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर इन पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बताया मैंने। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज ओनली वन पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर म्यू, और म्यू का वैल्यू जो होता है n इंटू पी। अब n क्या है, बाइनोमियल का जो नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिस। तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, आंसर विल बी ओनली वन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, ये भी सब ईयर का ही क्वेश्चन है एज यू कैन सी। तो 2000, अच्छा ये कोई क्या क्वेश्चन है, अच्छा तो एक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एज यू कैन सी, राइट। तो एंड दिस वी कैन से डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, डिस्क्रीट फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अच्छा बाइनोमियल, अच्छा बोला ये मैंने, क्वेश्चन में दिखा नहीं था, बाइनोमियल तो डेफिनेटली डिस्क्रीट का ही क्वेश्चन है, हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकाला जाता है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या कीजिएगा, दिस 0 इंटू 1/16 कॉरेस्पॉन्डिंग xi को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इंटू 1/16 सॉरी प्लस, फिर प्लस कीजिएगा, फिर दिस इंटू दिस 1 इंटू 4/16 प्लस 2 इंटू 6/16 प्लस 3 इंटू 4/16 एंड सो ऑन प्लस 4 इंटू 1/16। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो जीरो होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 4/16 प्लस 12/16, मल्टीप्लीकेशन भूल गया हूँ, इसको पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बेस्ट तरीका रहता है, खुद से सॉल्व करना चाहिए, फिर आप जो है आंसर वेरीफाई कीजिए। इसको अब एलसीएम तो 16 ही होगा, एंड इफ यू ऐड द न्यूमरेटर्स यू विल गेट 24 कितना था, 32, राइट। तो 32/16 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 क्या है, क्या, हाँ 2 है, वेरी गुड। तो एक्सपेक्टेशन बन गया मेरा 2, एंड दिस इज हाउ वी डू इट। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, राइट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ के। अच्छा ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट पूछा गया है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसमें भी गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड समथिंग डिफरेंट, ओके। ओके, तो वैल्यू क्या किसका फाइंड करना है, के का, दैट हैव ऑलरेडी सेट। क्या करना है कि फॉर ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी fi रहता है ना, दिस आर माई fi वी कैन से, तो इसका जो सम होता है, दिस सम इज इक्वल्स टू 1, दिस सम इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि k प्लस 2k प्लस, मेरा कॉपी जो है गिर रहा है बार बार, 3k 4k, देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, देख के भी कभी कभी पढ़ा देता हूँ, इंसान हूँ, कितना याद रखूँ, है ना। तो अगर हम इसको ऐड करें, है ना, तो कितना आ जा रहा है, दिस इज 9 10 15 के, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा 1/15, तो मेरा आंसर बन जाएगा, है क्या 1/15, के का वैल्यू आ गया 1/15, ठीक है। सिंपली ऐड कर दीजिए ऑल द fi's इक्वल्स टू 1 एंड यू विल गेट द आंसर, सिंपल, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, बाइनोमियल वेरिएबल का क्या चीज गिवन है, मीन गिवन है, बहुत बढ़िया, मीन इज गिवन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गिवन 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बताया था, स्मॉल p इज गिवन 2/5, और मीन का फॉर्मूला क्या बताया था फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन np। हमें वेरिएंस नहीं वेरिएंस निकालना है ना, वेरिएंस नहीं निकालना, वेरिएंस निकालना। अच्छा, तो np इसका मतलब
6 इज इक्वल्स टू एन पी हमें पता है, तो और p का वैल्यू भी हमें पता है, p इज इक्वल्स टू 2/5 गिवन इन द क्वेश्चन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 into 5 दैट इज 15। अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था फॉर बाइनोमियल? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए, तो आएगा एन पी, एन एम जैसा दिखने लगा, है ना, तो एन पी इंटू 1 माइनस पी, तो इसको आप इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, क्योंकि आपको n पता है 15, यू नो p एज वेल 2/5 एंड यू नो 1 माइनस 2/5 इज 3/5, you simplify it and you will get 5 3s, so it will be 3 into 2 into 3, 18 आ रहा है ना, हाँ 18/5, so the variance you are getting as 18/5 is the answer, simple, right? Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। For a binomial distribution, the relationship between mean and variance। अच्छा, binomial distribution में क्या होता है कि mean जो है वो variance से greater होता है, mean जो है variance से greater होता है। आप simply देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे, आप इसको if you want to verify you can verify it। देखिए simple just in the last question 8/15 जो 18/5 जो होता है, इसको अगर आप लोग mixed fraction में करेंगे you will get 3 and 3 will be 3/5 you can write, 3 into 3/5 you can write। आप ये बताइए कि ये वेरिएंस ज़्यादा है या फिर ये मीन ज़्यादा है? ऑब्वियसली दिस 6 इज ग्रेटर देन 3/5 है ना, 6 इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका मतलब मीन जो है दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन वेरिएंस, और ये हमेशा होगा, दिस विल ऑलवेज बी देयर। जनरल फॉर्म से भी आप सोच सकते हैं, दिस इज योर मीन एंड दिस इज योर वेरिएंस, राइट। ये 1 माइनस 1/p, ये 1 से कम है, डेफिनेटली 1 माइनस p इज लेस देन 1, और अगर किसी भी लेस देन 1 क्वांटिटी को किसी क्वांटिटी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाना है, ये इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाना है, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम लेसर देन द np थिंग, राइट। तो मीन इज लेस देन वेरिएंस, सिंपल लॉजिक, ओके। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द मीन ऑफ द पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन आई हैव डिस्कस दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन, तो मेरा बताया हुआ है ऊपर, जरूर देख लेना एक बार, मतलब वेरीफाई कर लेना। ये भी डन है। क्वेश्चंस रिपीट होता है ना, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर वाला क्वेश्चन, ये मान लीजिए मतलब 7-8 बार दिख गया मुझे, इतना ज्यादा आया ये, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एंड रैंडम विल कंटेन 53 वेडनेसडे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को याद क्या रखना है, 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1, अच्छा डे कुछ भी हो डजंट मैटर, सॉल्यूशन सेम बनेगा, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, सैटरडे, कुछ भी डे, एनी डे, रोज का 1 डे, आंसर सेम होगा। लेकिन देखना क्या है, यहाँ से चीज़ें जो देखना है कि ईयर जो गिवन है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ये चीज़ आप लोगों को जस्ट सिर्फ इसको देख लेना है। क्योंकि अगर लीप ईयर है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो आपका नंबर ऑफ डेज बनने वाला है 366, है ना, लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा। क्यों 7 सर? क्योंकि एक वीक में 7 ही दिन होता है ना, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 5 35, 16, 7 2 14, तो 2 जो है रिमाइंडर होना है। अब ये 2 दिन जो है 2 डेज का, इसका हिसाब कैसे होगा? ये 2 डेज जो है ये क्या क्या हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे हो सकता है, मंडे कंसेक्यूटिव डे होगा, है ना, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। अच्छा, वेडनेसडे और किसको थर्सडे होता है ना, थर्सडे हो सकता है, फिर थर्सडे के साथ फ्राइडे भी हो सकता है, और ये वीकेंड आ गया, है ना, फ्राइडे के साथ सैटरडे हो सकता है, फिर सैटरडे के साथ संडे हो सकता है, फिर से संडे के मंडे से स्टार्ट होगा। तो कितना सारा पॉसिबिलिटीज बन रहा है आप लोग का, 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आई हैव, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आई हैव 7। अब उनमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेडनेसडे। अब वेडनेसडे देख लीजिए कहाँ पे है, एक वेडनेसडे यहाँ पे है, मतलब वेडनेसडे वाला केसेस कितना है देख लीजिए आप, एक, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज जहाँ पे आपको वेडनेसडे मिले, तो दिस सिंपल, ठीक है। ये हो गया लीप ईयर वाला ईयर के लिए आंसर, लीप ईयर के लिए आंसर हो गया, ठीक है। और अगर नॉन लीप ईयर होता तो नंबर ऑफ डेज 365 होता, तब आपको रिमाइंडर 1 मिलता। अगर 1 मिलता तो ये 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही डे होता, मतलब आइदर संडे और मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो एक ही पॉसिबिलिटी होता उसमें। तो इन दैट केस फॉर अ नॉन लीप ईयर केस द आंसर शुड हैव बीन 1/7, और ये नॉन लीप ईयर के लिए, और लीप ईयर के लिए 2/7, ये आपको याद रखना है, ठीक। और मतलब
करके भी देख सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंडीशन फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अभी बताया था, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये होगा, है ना, इंडिपेंडेंट का ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ये यूज होता है, देखेंगे, आई विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस थिंग। अच्छा, अब चीजें गिवन है यहाँ पे, अच्छा इसको कर लेना अच्छे से। तो स्टार्ट करके कुछ लाइक वैल्यूज गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट गिवन, ए बी पी इज गिवन, दैट वन पी, वेरी गुड। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, नाउ यू हियर व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस कंप्लीमेंट एंड दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर डी मॉर्गन लॉ इसमें यूज करना है, क्योंकि हम लोग का जो डी मॉर्गन लॉ था वो कुछ इस तरीके से था कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। एक लॉ ये था, और एक इसके ऊपर डुअलिटी प्रिंसिपल यूज करके एक लॉ और आपको मिल जाएगा, दैट इज दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन। अगर इधर पे यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन होगा, एंड इफ यू हैव यूनियन हियर, लाइक इंटरसेक्शन हियर, देन यूनियन विल बी इन द राइट हैंड साइड, सिंपल। तो दिस नाउ, तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। तो इफ आई यूज दिस थिंग, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में लाइक अब जिस क्वेश्चन में जो आपको चाहिए होगा दैट विल यूज सिंपल। तो इसमें आई कैन रिप्लेस दिस बाय दिस, है ना, हियर आई कैन रिप्लेस दिस बाय दिस, तो क्या मिल जाएगा, तो आई विल गेट फ्रॉम हियर, आई विल गेट दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे मैं कंप्लीमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करने वाला हूँ, मतलब probability of something complement is equals to 1 minus probability of that event, right? So this implies 1 minus probability of A union B is equals to 1/3, that should you get, right? ये आपको आना चाहिए आंसर। तो probability of A union B क्या बनेगा फिर, probability of A union B is 1 minus 1/3, that is equals to 2/3, हो गया। अच्छा, अब देखिए, ओके, अब ये हो गया, इसका काम हो गया खत्म। अब ये भी गिवन है क्वेश्चन में, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी गिवन है। इसका फॉर्मूला मैंने आज अभी बताया था कुछ देर पहले, इसका प्रूफ भी याद रखने के, मतलब प्रूफ भी कर लेने के लिए मैंने बोला है, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो एडिशन रूल भी हम बोल सकते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज 2/3 वी आर गेटिंग। अच्छा, नाउ दिस एंड दिस बोथ आर स्मॉल p गिवन इन द क्वेश्चन, हियर इट इज स्मॉल p, बोथ स्मॉल p। तो p small p plus small p minus probability of intersection B is also given in the question, and that is half, as you can see here, half is given, minus half is equals to 2/3. So this is 2p is equals to 2/3 plus 1/2, so this should be 6, 3, 2, 4 plus 3, 3, so 7/6, so you will get p as 7/12, simple। तो p का वैल्यू आ रहा है 7/12, ऑप्शन है क्या 7/12, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 7/12, राइट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही करना है, मतलब पता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, लेंदी हो रहा है, लेकिन वी हैव टू सॉल्व इट। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो में बना रहा हूँ, मतलब एक टेक में बनाना ये भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो बहुत मेहनत करके ये सब बनाना होता है। तो अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट, मतलब समझ में आ रहा है चीज़ें, तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर भी करना, जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ जहाँ हो सके, जितना दूर दूर तक फैल सको इसको, है ना, फैला देना, है ना, तो बहुत हेल्प हो जाएगा। अच्छा, वही सेम लिप ईयर वाला क्वेश्चन है, 53 संडेज वाला। मैंने बताया ना, डेज कोई भी हो, आंसर सेम ही बनना है, डेज कोई भी हो, डजेंट मैटर, लॉजिक मैंने वहाँ पे समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हमें सम करना होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जनरल फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे एफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिमिट होता है ना, ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, x का जो लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज के इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब k जो है वो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली दैट विल गो आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, हो गया 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। इंटीग्रेशन है, बचपन में किया था, भूल चुके हो, बहुत बढ़िया, x माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इंटीग्रेशन भूल जाओगे तो दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन सभी को याद होना चाहिए। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा x/2
और इसका आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट जो है वो है 0 to 1 इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। अच्छा k इंटू ये आ जाएगा फिर 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा k इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1, तो दिस विल बी k इक्वल्स टू 6 विल बी योर आंसर एवरीवन। Okay, so this is how we do it. Whenever you are getting PDF and some range, do integration, simple और कुछ नहीं। okay, अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर अ रैंडम वेरिएबल x वेरिएंस ऑफ x इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस। अब इसको मैं सिंपल तरीके से मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं पहले बता दूं, सो दैट लाइक कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो याद रखना कि इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड लाइक दिस, मैं इस तरीके से बताता हूं तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड लाइक दिस, है ना, अ लीनियर रिलेशन लाइक दिस, एक्स और वाई के बीच में अगर एक लीनियर रिलेशन है कुछ इस तरीके से, तो इसका जो मोमेंट्स होता है, मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल मोमेंट, मोमेंट अबाउट द मीन सेंट्रल मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो एम के एक्स इज इक्वल्स टू एम के वाई डिवाइडेड बाय डी टू द पावर के। एम के एक्स मतलब kth ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, kth ऑर्डर मोमेंट विद रेस्पेक्ट टू द मीन। ओके, अच्छा तो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएंस जो है, वेरिएंस इज क्या है, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट, वी शुड रिमेंबर दिस, वेरिएंस इज सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट। तो m2x इज इक्वल्स टू m2y डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। m2x मतलब अभी मैंने क्या बताया, सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट मतलब वेरिएंस, तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ y डिवाइडेड बाई d, मतलब अच्छा d मैं देखता हूँ डी स्क्वायर, तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ y इज कमिंग डी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, डी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके, अब सिर्फ कंपेयर करना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, इन आवर क्वेश्चन सपोज आई एम टेकिंग दिस वेरिएबल एज y, सपोज आई एम टेकिंग y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, आई एम टेकिंग y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, राइट। तो x क्या बन जाएगा, x शुड बी y माइनस 3/2, राइट, दिस यू आर गेटिंग, x इज दिस y माइनस 3/2। तो यहाँ पे ये फॉर्म था, अब इन दोनों फॉर्म को सिर्फ कंपेयर करना है, तो आपका d का वैल्यू आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि d इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो वेरिएंस ऑफ y आपको निकालना था, तो वेरिएंस ऑफ y विल बी 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, क्वेश्चन में गिवन है वेरिएंस ऑफ x इज 1, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज 4 इंटू 1, सो योर आंसर विल बी 4, वेरिएंस ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू 4 दिस। तो मैंने बिल्कुल जनरल तरीका बताया इसको सॉल्व करने का, आप लोग को शॉर्टकट में सॉल्व नहीं करना, मतलब अगर जनरल तरीका आपको पता है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज पार्ट्स, राइट। सो आंसर शुड बी 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। If A and B are independent, then they are also independent. Yes, this is true that I have already said, and I have said कि इसका प्रूफ भी जरूर देख लेना फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये भी डिस्कस किया हुआ है कि मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से क्या होता, वैसे ये फाई नहीं होगा, यहाँ पे 0 होना था, है ना। If we are talking about the events only, then the intersection is phi definitely, but when we are talking about the probability of that thing, that means probability of phi is equals to 0, impossible event, right। तो इसका आंसर होगा 0। अच्छा, if for binomial distribution the size is 20 and the mean, अच्छा ये आपका होमवर्क है, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज आई हैव ऑल्सो सेड, यू कैन सी द क्वेश्चन, ये भी हो गया है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। 2 unbiased coins are tossed, what is the probability of obtaining 3 heads? ये कैसा क्वेश्चन है, अब देखिए 2 coins we are tossing, right? तो सैंपल स्पेस में पॉइंट क्या क्या आएगा, ऐसे एक साथ 2 कॉइन को टॉस कर दिया, क्या क्या आ सकता है सोचिएगा, दोनों में हेड आ सकता है, फर्स्ट वाला में हेड सेकंड में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या फिर दोनों में टेल, यही आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स। हम टॉस कर रहे हैं 2 कॉइन, क्या कभी 3 हेड मिल सकता है एक साथ, है ही तो कॉइन 2 सिर्फ, तीसरा कहां से आएगा, तीसरा हेड कहां से आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मिल सकता है, 3 हेड कैसे मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो अभी मैं बता रहा था, इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन वी कैन से, राइट। ओके,
अच्छा इसका क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। सिलेक्ट होगा आज, सिलेक्ट होगा ये, हाँ होगा। अरे ये इसके ऊपर आ गया, मैं स्क्रीन ही जूम कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स बार इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्सरसाइज विद द फ्रीक्वेंसीज एफ आई, देन दिस इज इक्वल्स टू 0। यस दिस इज ट्रू। हाउ वी कैन से दैट दिस इज ट्रू कि वैसे तो यहाँ पे एक 1/n होना चाहिए था, 1/n, क्योंकि अच्छा इस चीज़ का मैं फॉर्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ। अरे सॉरी, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस समेशन एफ आई एक्स बार। अच्छा दिस इक्वल्स टू 0, यस दिस इज ट्रू, एक्स बार इज द मीन राइट। तो अगर मैं इसको 1/n से मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा 1/N से, ठीक है एक बार देख लेते हैं इसका प्रूफ, ये बन गया इसका। अच्छा अब एक मिनट वेट, हाँ रुकिए, मैं क्लियरली मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ इसको। सो आई हैव दिस समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस आई हैव टू प्रूव एज इक्वल्स टू 0। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक n इधर पे रखता हूँ और एक n से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, एंड एफ आई एक्स आई माइनस 1/n समेशन एफ आई इंटू एक्स बार। बहुत बढ़िया। अच्छा नाउ द थिंग इज n शुड बी देयर एंड दिस इज नथिंग बट द मीन इटसेल्फ, मतलब दिस एंटायर थिंग 1/n summation xi fi, this is nothing but x bar itself, right? अच्छा now what is this summation fi? summation fi is sum of the frequency and उसको हम लोग कैपिटल n, अच्छा यहाँ पे जो n से मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, वैसे this is actually the summation of frequency, sum of frequency। तो जब भी एक्चुअली दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैंने प्रोबेबिलिटी में डाल दिया क्योंकि मेरा इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो whenever you have small n in the question ना, this will be actually this should be the question of statistics, इसको इसमें डिस्कस नहीं करना था। anyways small n is the number of observation, number of data given, and capital N is always the number is the summation of frequency, summation fi, right? you should remember this, standard notation है क्योंकि into x bar। तो ये और ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से भी x बार मिल जाएगा, तो बेसिकली आई एम गेटिंग n इंटू एक्स बार माइनस एक्स बार, सो n इंटू 0, so that is why it should be equals to 0। this is the proof here, राइट। तो एनीवेज दिस विल बी इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक और बार बना लेंगे, स्टैटिस्टिक्स वाला वीडियो में, ठीक है। अच्छा ये मैं और नहीं बताऊंगा, ये बहुत बार हो गया, 53 संडेज मैं मर जाऊंगा ये करते करते। अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए एंड द डेफिनेशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। वैसे बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी सेम ही होता है, तो ये बन जाएगा आप लोग का आंसर। सो वी कैन से बी बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले तो ये समझ लीजिए कि a इंटू बी जो है ना, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। फर्स्ट चीज तो ये है। सेकंड क्या है कि मैं काम करूं और अच्छा लगेगा, एक मिनट रुक जाए, हाँ अब सही है, डार्क मोड ऑन कर दिया, अब दिख रहा है सही से, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या बता रहा था मैं, हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू जो होता है बी इंटरसेक्शन ए भी सेम होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरसेक्शन के पहले आप कौन सा सेट ले रहे हैं, बाद में दोनों अगर सेट सेम है तो आंसर भी सेम ही मिलना है। तो दिस, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो इसको आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आंसर बन जाएगा बी। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। For a distribution mean, median and mode are found to be equal, what is the kind of the distribution? अच्छा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन जिसके लिए मीन मीडियन मोड सभी का जो है वैल्यूज आर ऑलमोस्ट इक्वल, लाइक सेम, ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम, देन दैट इज फॉर ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन व्हिच वन इज ट्रू। बहुत बार बताया मैंने और नहीं बताऊँ, इंडिपेंडेंट का बहुत बार हो चुका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो चुका है, संडे मैंने बताया था ना, संडे मंडे बहुत बार हो चुका है। अच्छा अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं आपको चेक करना है।
तो इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या था कि अगर आप लिख पाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है देन वी कैन से ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1/3 इंटू 2/5, तो क्या आ रहा है 2/15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का वैल्यू कितना है 2/15, हाँ तो इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब यस दे आर इंडिपेंडेंट एंड दैट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, यस दे आर ट्रू, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके अच्छा, पीडीएफ का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था मीन वैल्यू, अच्छा नहीं मीन वैल्यू फाइंड करना है, ओके मीन फाइंड करना है। तो पीएमएफ के लिए मीन का मैंने बताया था, पीडीएफ का मीन क्या होगा आप समझ लीजिएगा, मीन होगा पीडीएफ के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए, मतलब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए मीन होता है -∞ to इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये x इंटू मल्टीप्लाई होता है, x मल्टीप्लाई होता है, एफ एक्स क्या है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, रेंज वही यूज करना है जो क्वेश्चन में गिवन हो, दैट इज 0 to 2 x इंटू हाफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो हाफ जो है बाहर चला जाएगा है ना इंटीग्रेशन के, तो ये बन जाएगा x² dx 0 to 2, तो इधर बन जाएगा 1/2 x³ 0 to 2, राइट, तो 1/2 इंटू 8/3 we can say, so 4/3, so we are getting 4/3 is the answer, is there is option 4/3, हाँ yes there is option 4/3, so 4/3 we are getting as the mean of this distribution 4/3 everyone, okay चलो पोआसो डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने बहुत बार बताया हो गया बहुत बार पोआसो के बारे में। अच्छा ये बॉक्स कंटेनिंग 4 white balls and 6 white balls and 4 red balls, one ball is drawn at random, probability that the ball is red, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे करना है कि 4 रेड बॉल है और 6 जो है व्हाइट बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गया 10, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो क्लासिकल डेफिनेशन है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, उससे होता है। तो टोटल बॉल है 10 और उसमें से हमें एक बॉल उठाना है रैंडमली, 1 बॉल उठाना है, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट इन 10c 1 वेज। अगर यहाँ पे 2 बॉल्स उठाना था तो यहाँ पे 10c 2 होता, अगर 3 बॉल्स उठाना था तो 10c 3 होता एंड सो ऑन। इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही बॉल उठाना है, सो दैट इज व्हाई इट इज 10c 1, ओके अच्छा। अब ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कौन सा बॉल उठाना है, रेड बॉल, अब रेड बॉल कितना है 4, तो ऊपर क्या बन जाएगा 4c1, तो इसको अगर मतलब 4c1 का वैल्यू 4 ही होता है, 10c1 का वैल्यू 10 ही होता है, तो 4/10 मतलब 2/5 इज द आंसर, सिंपल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, ए प्लस बी इज गिवन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दिस ये भी आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर बताना, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, और मे बी इट वॉज द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, हाँ 3/10, हाँ तो ये तो हो चुका, डन। अच्छा पीडीएफ गिवन है, ये आपको सॉल्व करना है और के का वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट का वैल्यू सॉल्व किया, मतलब सेम क्वेश्चन, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका होमवर्क है, इसका आंसर बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा a coin is tossed, event H and T are mutually exclusive, okay, these two events are mutually exclusive, right, है ना। देखिए क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैं क्या क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका जो इवेंट स्पेस बना है इस सेट में और इस सेट में, क्या आपको कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, दिस सेट H and the set T are disjoint sets, there are no common elements and that is why they are mutually exclusive, simple। अच्छा now we have this question, अब इसका आंसर थोड़ा सा देखते हैं, इसको ना हम लोग अपलोड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कभी मिले, जब भी मिले यू हैव टू मेक द डायग्राम, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो डायग्राम बना लीजिए, मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके से बेल शेप्ड कर्व बनता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, -∞ to +∞, राइट। अच्छा क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा आपको क्या चीज याद रखना है, द एरिया ऑफ दिस एंटायर पोर्शन इज इक्वल्स टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ to ∞ f(x) dx इज इक्वल्स टू 1, अभी मैंने बताया था। ये जो कर्व यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ही कर्व है, कर्व ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और टू बी प्रिसाइज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अच्छा तो ये टोटल इसका जो एरिया है ना अंडर दिस कर्व इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब, और ये जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, तो इसका मतलब इस पोर्शन का एरिया बनेगा 0.5 और इस पोर्शन का एरिया बनेगा 0.5,
है ना. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस इज 0.5, द राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस इज 0.5. द एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया. अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1.45. मान लीजिए कि 1.45 इज समवन अराउंड हियर. दोनों साइड में मैं बना देता हूं. दिस इज 1.45 एंड दिस इज माइनस 1.45. ठीक है, तो 0 टू 1.45 का एरिया गिवन है. मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं. 0 टू 1.45, 0 टू 1. ये आपका 0 है ना, तो 0 टू 1.45 मतलब क्यों नहीं हो रहा है, चलिए मैं इसी मार्क कर देता हूँ. 0 टू 1.45 मतलब दिस एरिया, the area of this portion is given, this region is given and that is, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहाँ पे. एक सेकंड, वहां चला गया. अच्छा, this is given in the question and that is 0.4265, that is given. Okay, that portion from 0 to 1.45 and you have to find the area of this portion, that is z less than equals to minus 1.45. So इसका मतलब आपको निकालना है कौन सा रीजन, आपको निकालना है ये वाइड वाला रीजन, आपको निकालना है माइनस 1.45 से कम. माइनस 1.45 से कम मतलब ये वाला रीजन निकालना है. अब ये आपको आप सोचिए जरा कि अगर इस वाले पोर्शन का एरिया ये है 0.4265, ये दोनों तो सिमेट्रिकल है ना, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन तो सेम ही है, तो इसका भी एरिया है 0.4265 और ये टोटल है 0.5 है ना. ये टोटल, ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन, ये टोटल जो है दिस इज 0.5. तो ये वाइड वाला पोर्शन क्या होगा, आपको सिंपली 0.5 से 0.4265 जो है वो माइनस कर देना. और जैसे आप लोग माइनस करेंगे योर आंसर विल बी दिस वन, 0.0735. सिंपल. तो ऐसे ही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी क्वेश्चन मिले, यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यू मार्क दिस रीजन लाइक दिस, इसको बना लीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, सो दैट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ठीक, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अच्छा, इफ ln x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू ln x मतलब नेचुरल लॉग बेस e. तो if y is ln x, that is log base ex, then what is x is called. तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि अगर ln x जो है this is normally distributed, मतलब this y if it is normally distributed then this implies, तो x क्या हो जाएगा, exponential of x और e to the power x, sorry, e to the power y we can say. तो ये जो x का जो टाइप बनता है this is known as log normal distribution. इसको याद रखना, इसका नाम ही है log normal distribution, this you have to remember, right? Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. The normal curve is perfectly symmetrical about the mean, you should remember. मीन के रिस्पेक्ट में जो है नॉर्मल कर्व वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी जितना, राइट हैंड साइड में भी उतना सेम नॉर्मल कर्व. अच्छा, ये तो सेम रिपीटेशन हो गया, सॉरी. अच्छा, कोवेरिएंस 0 है तो क्या होता है, ये मेरा पहले डिस्कस किया हुआ है, इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट. For a t distribution, as the degree of freedom increases, the distribution approaches normal distribution. अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि पहले तो इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1, राइट. सेकेंड आप ये सोच लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. टी जो होता है ना, टी का हाइट थोड़ा सा ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बाकी दोनों ही बेल शेप्ड कर्व्ड होता है. टी का हाइट नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है और स्टैंडर्ड नॉर्मल से, टू बी प्रिसाइज वी कैन से. तो इफ आई इंक्रीज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो होता है ना, ये लेप्टोकार्टिक से इसका हाइट कम होना स्टार्ट होता है, कम हो जाता है. इफ आई इंक्रीज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हाइट कम हो जाता है एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो माय आंसर हियर विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, डेटा मिसिंग है, इसको वरना सॉल्व नहीं कर सकता है ना, वैल्यू नहीं आएगा ऐसा. इसमें क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, मतलब म्यू और सिग्मा का वैल्यू पता होना था तब जाके ये सॉल्व होता. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया. अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका. अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1/6 फ्रॉम 3 थ्रोस ऑन एन ऑफ एन अनबायस्ड टाइप. अच्छा, नाउ व्हेन यू आर थ्रोइंग, अच्छा इसको थोड़ा समझना है कि क्वेश्चन क्या है.
अब क्वेश्चन ये जो है वी कैन से दिस क्वेश्चन फ्रॉम वी कैन से बर्नौलीज ट्रायल और टू प्रिसाइज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोल सकते हैं। कब ये कैसे पता चल रहा है? सिंस वी आर हैविंग एग्जैक्टली टू आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। दैट इज यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैसे देखेंगे कि डाई को थ्रो कर रहे हैं एंड इफ यू आर गेटिंग 6 देन देयर इज अ सक्सेस, इफ यू आर नॉट गेटिंग 6 देन देयर इज अ फेलियर, राइट। तो बाइनोमियल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बाइनोमियल के हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक्स इफ इट इज where x is denoting the we can say number of sixes, number of 6 x is denoting। तो इसका मतलब x यहाँ पे क्या है? x is binomially distributed, और binomially जो distributed है उसमें binomial distribution में दो पैरामीटर्स हैं n और p। यहाँ पे n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ थ्रोज है ना, दैट इज 3, तो n का वैल्यू इज 3। एंड व्हाट इज p? स्मॉल p, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है हर एक थ्रो में? 1/6, राइट। तो p आपको मिल चुका है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? हैविंग एटलीस्ट 1 6। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक, इसका मतलब एक या फिर एक से ज्यादा। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो कि नंबर ऑफ 6 डिनोट कर रहा था दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब कितना हो सकता है? तीन थ्रो में एक बार हो सकता है, 2 बार 6 आ सकता है, या फिर तीनों के तीनों बार 6 आ सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मतलब x इक्वल्स टू 3 वैल्यूज के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ, मतलब आई कैन डू दिस, डेफिनेटली आई कैन डू दिस प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3, ये तो मैं जरूर कर सकता हूं। लेकिन जो स्मार्टली करेगा वो क्या करेगा? कंप्लीमेंट यूज कर देगा। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। तो इसमें क्या करना होगा? अब x लेस देन 1 मतलब क्या हो सकता है? एक भी 6 ना मिले, दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए निकालना है, तो सिंपली हो जाएगा। तो और अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो fi है दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू i, दैट इज द मास फंक्शन। डेफिनेशन कैसे बनता है इसका? मतलब फॉर्मूला क्या है? NCi p टू द पावर i 1 माइनस p टू द पावर n माइनस i, सिंपल, राइट। तो बस इसको यूज करना है। तो यहाँ पे n क्या है? n इज 3, c i क्या है? 0, p का वैल्यू क्या था? 1/6 टू द पावर i मतलब 0, 1 माइनस 1/6 टू द पावर n माइनस i मतलब 3 माइनस 0 मतलब 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 से 0 का वैल्यू 1 होगा, 1/6 टू द पावर 0 भी 1 होगा, दिस इज 5/6 होल क्यूब। तो इसका आंसर आ रहा है 1 माइनस 5/6 का क्यूब। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है हम लोग क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई होप यू हैव गॉट इट, राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 and 4। वैल्यू फाइंड करना है इनका, डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग इसको करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर। 10 trials are conducted in a random experiment of 2 outcomes with a probability of success 2/5। द मीन, देखिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन है क्वेश्चन बाइनोमियल का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है तो इसका मतलब स्मॉल p गिवन है 2/5, नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है मतलब n गिवन है 10। आपको निकालना है मीन, तो आपको पता चल चुका होगा कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है और बाइनोमियल का मीन का फॉर्मूला होता है क्या? n इंटू p, दैट इज 10 इंटू 2/5, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे विल गेट 4, तो 4 विल बी द आंसर ऑफ मीन, राइट, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स दिस, मतलब n एंड p, और नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं भाई, माफ कर दो, है ना। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन द पैरामीटर इज लैम्डा, मैंने म्यू से बताया था, क्वेश्चन में लैम्डा है तो आप निकाल सकते हैं वेरिएंस क्या होगा, मीन क्या होगा, मेरा बताया है इसमें। फॉर एनी टू वेरिएबल्स probability of AB is less than equals to probability of A less than equals to probability of A plus B, this। अच्छा, probability of A plus B क्या है? is equals to probability of A plus probability of B minus probability of AB we can say, right। तो अगर मैं एक नेगेटिव पार्ट हटा रहा हूं इससे राइट हैंड साइड से, तो इसका मतलब ये माइनस था, तो इसका मतलब अगर ये मैं इसको मतलब मान लीजिए ये आपके पास है 5 इज इक्वल्स टू लाइक 6 माइनस 1, अगर मैं इसको हटा दूं -1 को, तो ये ग्रेटर बन जाएगा, सॉरी ये ग्रेटर बन जाएगा ना इससे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस बी, ये तो ट्रू है, दिस पार्ट इज ट्रू एज वी कैन सी, राइट। इक्वल्स टू कब होगा? जब ये 0 होगा।
दैट इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तब ये इक्वल्स टू बनेगा, राइट। नॉट ओनली दैट, अब ये सोचिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब मतलब अब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, दिस। अब ये भी होगा, ये भी ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा ये? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है ना, फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नो द वैल्यू ऑफ एनी इवेंट ऑफ लाइक द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल, तो पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा। तो ऑब्वियसली आई हैव अ रिलेशन, इफ आई हैव अ रिलेशन लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नहीं दूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सिंस ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसके साथ में अगर मैं इसको, मतलब ये इक्वल्स टू था जब तक ये एडेड नहीं था, लेकिन जब भी मैं राइट हैंड साइड में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ये ग्रेटर बन जाना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाना है। तो ये भी तो ट्रू है, और सेम इंटरसेक्शन के लिए भी लॉजिक सेम है, तो ये भी ट्रू होगा, तो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू बनेगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, वही सेम लॉजिक से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे बी माइनस ए का प्रोबेबिलिटी ऐसे डेफिनेशन में नहीं है, ये तो सेट माइनस हो गया। अच्छा, इफ अ कॉइन इज टॉस 6 times in succession, find the probability of getting at least one head। अच्छा, ओके, ये भी सिमिलर तरीके से ये भी बाइनोमियल का क्वेश्चन बनेगा, है ना, यू कैन सॉल्व इट। अब लाइक वही सेम डाई थ्रो का क्वेश्चन है, सॉरी कॉइन थ्रो का क्वेश्चन है, तो लाइक यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स वी आर थ्रोइंग इट, वी आर थ्रोइंग इट इन 6 times, सो n का वैल्यू है 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज हाफ 1/2, सो एटलीस्ट वन हेड, मतलब वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेट एटलीस्ट वन, माने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सेम अप्रोच है, मेरा ऑलरेडी इसका बताया हुआ है, वो था डाइव का प्रॉब्लम था, ये कॉइन का प्रॉब्लम है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्या बन जाएगा, 6c0 1/2 टू द पावर 0 1/2 टू द पावर 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर 6, दैट इज 1 माइनस 1/64। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, विल गेट 63/64। So this should be the answer. Same similar approach है, बिल्कुल सेम, right? अच्छा, the probability that the 4 children of a family have different birthdays। अच्छा, तो एक फैमिली में टोटल 4 चिल्ड्रन है, चारों का अलग अलग दिन में बर्थडे होने का probability क्या है, that we have to find। तो we are considering a non leap year obviously, because generally we take non leap year, है ना, until and unless it is mentioned in the question कि leap year का है। तो टोटल 365 डेज है, तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट चाइल्ड, पहला जो बच्चा है उसका मैं ले रहा हूं, तो वो 365 डेज में से 365 डेज कोई भी हो सकता है, एनी डे। तो जैसे ही एक बच्चे का एक दिन ऑक्यूपाई हो गया उस ईयर में, तो अब 365 में से कितना बचेगा, दूसरे बच्चे के लिए 364 डेज बचेगा। तो जैसे ही 2 डेज ऑक्यूपाइड हो गया, अब कितना बचेगा आउट ऑफ 365 डेज फॉर द थर्ड चाइल्ड, 363 days, and finally for 365 for the fourth child we have this। तो इसको बस कैलकुलेशन करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 365 का क्यूब इन द डिनोमिनेटर, एंड ऊपर यू विल हैव 364 इंटू 363 इंटू 362। इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट, मेरा कैलकुलेशन क्या वैसे 0.98636 वाला, ये वाला ऑप्शन करके देख लें, ठीक। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज डन। अच्छा, ये थोड़ा सा समझ लेना कि अगर दोनों सेट सबसेट है एक दूसरे का, तो देखिए ये जो सबसेट का साइन है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू साइन बन जाता है, और दोनों साइड आप ऐसे प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, सिंपल, बस इस तरीके से याद रखिए और कुछ नहीं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन दिस विल इंप्लाई दिस फॉर प्रोबेबिलिटी, राइट। अच्छा, अनबायस्ड कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली रिपीटेड 4 times, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं फिलहाल फिर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वही सेम एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्वेश्चन में गिवन है, नीचे 1/4 होगा, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो कि आपको इससे मिल जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ पे सभी का वैल्यू पता है, आप लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी को सिंप्लीफाई करके यू कैन कैलकुलेट इट, तो जो भी वैल्यू आएगा यू पुट द वैल्यू हियर एंड विल गेट द आंसर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर क्या आया क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा, ये बॉक्स कंटेन 6 व्हाइट बॉल ब्लैक, अब ये फिर से हो चुका है, ये वहाँ पे व्हाइट और रेड था, यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक है, तो डन है इसका। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का ये फॉर्मूला मेरा बताया हुआ है ऑलरेडी, इसका प्रूफ देख लेना फॉर 5 मार्क्स, 5 तो नहीं लाइक 2 to 3 मार्क्स के लिए इसका प्रूफ जरूर देख लेना इसका। खत्म हो गया, खत्म। ओह, ये बहुत लेंदी था मेरा, बिल्कुल है ना, सूख गया, मतलब पानी पीना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने देखा था ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस है, तो जिन्होंने भी एंड तक, अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं, मतलब देखा, तो आई होप कि आप लोग को बहुत हेल्प हो गया होगा। सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन के लिए नहीं, 5 मार्क्स के लिए भी हेल्प हो गया होगा। तो अगर अच्छा लगे, पूरा जो समझ में आए सब कुछ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बन रहा है। और कमेंट करना ज़रूर, जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए बोला है शेयर कर देना। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे भी आप लोग का दोस्त है, जो भी कॉलेज में है, जिनका सामने एग्ज़ाम है, इसके ऊपर शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। पेन भी नहीं चल रहा, इतना लंबा सेशन हो गया। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।